नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपारण आंदोलन के बारे में, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे चंपारण आंदोलन क्या था, किसानों पर क्या जुल्म हो रहा था, भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की, जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था बल्कि एक क्रांति थी जिसने गांधी जी को महात्मा बनाया और भारत के किसानों को अपनी आवाज मिली। सन 1917 की बात है। बिहार के चंपारण जिले में एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जो किसानों के लिए जीवन को नरक बना रही थी। इसका नाम था तीन कठिया प्रथा। इस प्रणाली के तहत अंग्रेज मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी जमीन के 3 कट्ठे में से 1 कट्ठे पर नील की खेती करें। ये नील एक नीला रंग बनाने के काम आता था, लेकिन समस्या ये थी कि किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिलती थी। वे अपने खाने के लिए अनाज नहीं उगा सकते थे और नील बेचकर भी पेट नहीं भर सकते थे। इस दुखदायी स्थिति में एक व्यक्ति का नाम आता है, राजकुमार शुक्ला। वे एक मध्यम वर्गीय किसान थे जो खुद भी इस 3 कठिया प्रथा के शिकार थे, लेकिन उनमें एक अलग जुनून था। वे चाहते थे कि किसी तरह इस अन्याय का अंत हो। उन्होंने सुना था कि दक्षिण अफ्रीका से एक वकील आया है जो अहिंसक तरीकों से लड़ाई लड़ता है। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मिलने का फैसला किया। सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। शुक्ला जी वहां पहुंचे और गांधी जी से मिले। उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि बिना देखे वे कोई राय नहीं दे सकते। शुक्ला जी हार नहीं माने। वे गांधी जी के पीछे पीछे कलकत्ता तक गए और उनसे विनती करते रहे। आखिरकार गांधी जी राजी हो गए। 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। ये तारीख भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरानी हुई। हजारों किसान उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्हें लगा जैसे कोई मसीहा आया हो, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह पसंद नहीं आया। जिला मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को नोटिस दिया कि वे तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाएं। यहां गांधी जी ने वो काम किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे यहां मानवीय सेवा के लिए आए हैं और चंपारण को अपना घर बनाकर काम करेंगे। गांधी जी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर वे जिला छोड़ने का वादा कर दें तो मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। कोर्ट के बाहर हजारों किसान नारे लगा रहे थे। मजिस्ट्रेट और पुलिस घबरा गए। तब गांधी जी ने कहा कि वे भीड़ को शांत करने में मदद करेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि वे शांति से रहें और अहिंसा का पालन करें। भीड़ शांति से चली गई। ये देखकर सरकार को एहसास हुआ कि गांधी जी में कुछ खास बात है। सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया और गांधी जी को चंपारण में रहने की इजाजत दे दी। अब गांधी जी ने असली काम शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से मिला। उन्होंने लगभग 8000 किसानों के बयान दर्ज किए। उन्होंने देखा कि किसानों की मुख्य समस्या अशिक्षा और अज्ञानता भी है। इसलिए उन्होंने स्कूल खोले, सफाई के तरीके सिखाए और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया। कस्तूरबा गांधी ने इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए प्रेरित किया। यह पहली बार था जब किसी आंदोलन में महिलाओं की इतनी सक्रिय भागीदारी देखी गई। गांधी जी के साथ कई महान व्यक्तित्व भी चंपारण आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ब्रज किशोर बाबू, मजरुल हक और जेबी कृपलानी जैसे नेता गांधी जी के साथ खड़े हुए। ये उनके लिए भी एक सीखने का अनुभव था। सरकार को अब एहसास हुआ कि गांधी जी की ताकत और उनकी निष्ठा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई और गांधी जी को उसका सदस्य बनाया। गांधी जी ने इसे स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद चंपारण कृषि विधेयक पास हुआ। इस कानून से 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया और किसानों को उनके गैर कानूनी रूप से वसूले गए पैसे का 25% वापस मिला। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये एक मानसिक क्रांति थी। पहली बार भारतीय किसानों ने देखा कि अंग्रेज सरकार के सामने झुकना जरूरी नहीं है। डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के नैतिक साहस की प्रशंसा की। जवाहरलाल नेहरू ने चंपारण में जनता की शक्ति को देखा। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति ही बदल दी।
अब ये सिर्फ शिक्षित लोगों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि आम जनता का आंदोलन बन गया। गांधी जी ने दिखाया कि सत्य और अहिंसा के बल पर सबसे मजबूत अन्याय को भी हराया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको चंपारण आंदोलन के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।